हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है, हवन किया जाता है और विद्या संबंधी सभी चीजों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। माँ सरस्वती जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी पर माता को पीले रंग का आसन देंगे, जिसके लिए मैंने चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है। अब हम माता सरस्वती को पीले रंग के फूलों का आसन देंगे और इस पर माता सरस्वती को विराजित करेंगे। मेरे पास माता सरस्वती की फोटो है तो मैंने फोटो को विराजित किया है। यदि आपके पास मूर्ति है माता सरस्वती की तो आप मूर्ति को विराजित कर लें। अब हम माता सरस्वती के बाद भगवान गणेश जी को आसन देंगे फूलों का और भगवान गणेश जी को पूजा में विराजित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी के बिना कोई भी पूजा हमारी सफल नहीं होती है। इसलिए हर पूजा में भगवान गणेश जी को स्थान जरूर दिया जाता है। अब हम दीपक को भी फूलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित करेंगे और दीपक को भी हम प्रज्वलित कर लेंगे। ये दीपक आप घी का भी बना सकते हैं और तिल के तेल का भी बना सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को और माता सरस्वती को सबसे पहले धूप दीप दिखा देंगे और दीपक को वहीं चौकी पर विराजित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश की कुमकुम से, पीले चंदन से और हल्दी से पूजा कर देंगे और अक्षत भी चढ़ाएंगे। साथ ही हम भगवान गणेश को धूप घास और पुष्प भी अर्पित कर देंगे। एक हल्दी और एक सुपारी भी हमें भगवान गणेश को अर्पित करनी है। जनेऊ पहनाएंगे भगवान को और वस्त्र रूपी मौली भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। इस दिन पीला भोजन बनाया जाता है, पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से गर्मियां आने लगती हैं और सर्दियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और नई फसलें आने लगती हैं। पेड़ पौधों पर नए पत्ते, फूल आने लगते हैं। हम माता सरस्वती के साथ हंस की और जो माता ने वेद पकड़े हैं, जो वाद्य यंत्र पकड़ा है, उसकी भी पूजा कर देंगे। साथ ही यदि आपके पास कोई वाद्य यंत्र है तो आप वो पूजा में रख लीजिए। नहीं है तो माता सरस्वती जी ने हाथ में जो वीणा पकड़ी हुई है, आप इसका भी पूजन कर सकते हैं। माता सरस्वती की इस पूजा में वाद्य यंत्र का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माता सरस्वती को विद्या के साथ साथ सुरों की देवी भी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी के साथ साथ वाद्य यंत्रों की भी पूजा की जाती है। जो लोग म्यूजिक से रिलेटेड हैं, वो म्यूजिक से रिलेटेड सभी यंत्रों की भी पूजा करते हैं। माता सरस्वती को इस दिन आपको हल्दी का विशेष रूप से टीका लगाना चाहिए, कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। अब हम माता को अक्षत चढ़ा देंगे। साथ ही माता को एक पीले फूलों की माला भी पहना देंगे। अब हम माता को कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे। सारी पूजा करते हुए आपको लगातार माता सरस्वती के मंत्रों का मन ही मन जाप करना है। ओम सरस्वती नमः, इस मंत्र का आप मन ही मन जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल मंत्र है। आपको ये मंत्र मैं स्क्रीन पर लिखकर भी दे दूंगी। अब हमने जो सुहाग सामग्री ली है वो हम माता के सामने रख देंगे, माता को अर्पित कर देंगे। साथ ही कुछ दक्षिणा भी हमें माता के सामने रखनी है। सुहाग सामग्री में आप 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार की सामग्री भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आपको माता को पीला भोग लगाना चाहिए, सफेद तिलों का भोग लगाना चाहिए। तो मैंने भोग में पीले बेसन के लड्डू लिए हैं और सफेद तिलों की मिठाई ली है जो कि मावे की बनी है। फलों में मैंने माता को अनार और सेब का भोग लगाया है। अब हम माता को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे माँ के सामने रखेंगे और एक जल का कलश भी हम भगवान के भोग के लिए रख देंगे। इस दिन सभी माता पिताओं को अपने बच्चों से माता सरस्वती की पूजा करवानी चाहिए। यदि बच्चे पूजा करने में समर्थ हैं तो तिलक चंदन करवाना चाहिए, माता सरस्वती का अक्षत लगवाना चाहिए। साथ ही एक घी का दीपक भी माता के सामने जलवाना चाहिए। यदि आपके बच्चे छोटे हैं और पूजा करने में समर्थ नहीं है तो आपको उनसे माता के चरण स्पर्श करवाने चाहिए, माता का आशीर्वाद उन्हें दिलवाना चाहिए।
तो मैंने दीपक की भी पूजा कर दी है। किसी भी पूजा में हमें दीपक की भी अवश्य से पूजा करनी चाहिए, इससे अग्निदेव का पूजन हो जाता है। साथ ही जब हम दीपक का पूजन करके दीपक भगवान को अर्पित करते हैं तो उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। अब हम हवन करेंगे। हवन के लिए हमें हवन कुंड चाहिए। ये हवन कुंड आप पीतल का, मिट्टी का या फिर तांबे का ले सकते हैं। यदि आपके पास तांबे का नहीं है और लोहे का हवन कुंड है तो आप नीचे उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उसमें भी हवन कर सकते हैं। हवन कुंड को मैंने चौकी पर एक पाटे पर रख लिया है, एक बर्तन में, ताकि हमारा पाटा खराब ना हो, हमारी चौकी खराब ना हो। और हम हवन कुंड का भी पूजन कर देंगे कुमकुम से, हल्दी से और अक्षत से, और पुष्प भी अर्पित कर देंगे। अब हम इसमें गाय के गोबर का उपला रखेंगे, जिसे मैंने आंच पर पहले अच्छे से जला लिया है। आप ये हवन आम की समिधा पर भी कर सकते हैं। अब हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे और उसके बाद हम हवन करेंगे। हवन करने के लिए आपको सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुतियां देनी है। उसके बाद माता सरस्वती के नाम से आप 5, 7, 11, 21, 108 जैसे आपके पास टाइम हो वैसे आप आहुतियां दे सकते हैं। अब हमें जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए बसंत पंचमी वाले दिन। जैसे भगवत गीता है, रामायण है, या आप कोई चालीसा पढ़ते हैं तो वो ले लें। जापमाला की और बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कॉपी किताबों की, पेंसिल, रबड़, इन सब की हमें बसंत पंचमी वाले दिन पूजा करनी चाहिए। बाद में जो कॉपी किताब, पेंसिल, रबड़ वगैरह हमने बसंत पंचमी के दिन पूजा में रखी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दे देनी चाहिए। इससे बच्चों की पढ़ाई में तरक्की होती है। आप चाहें तो बसंत पंचमी वाले दिन धार्मिक ग्रंथों का और बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कॉपी किताब, पेंसिल, रबड़, पेन, इनका दान भी कर सकते हैं। सारी पूजा कर लेने के बाद हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता सरस्वती जी की आरती करेंगे। आप चाहें तो इस दिन सरस्वती चालीसा पढ़ सकते हैं, सरस्वती वंदना कर सकते हैं, सरस्वती माता की स्तुति भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में माता सरस्वती की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए माता सरस्वती की जय।